ब्लैक चुनी, हाँ यस। इसके पीछे एक बहन बैठी है, खड़ा करो उसको, जल्दी से खड़ा करो। जो लाइव देख रहे हैं जरा ध्यान से दें। यस, खड़े हो जाएं। एंड कहां से आप आए हैं? कानपुर से। ताजपुर? कानपुर से। कानपुर से आप आए हैं। हाँ। आप बताएं, आपके घर में किसी को कैंसर हुआ था क्या? मेरे हुआ था। हालेलुया। आप ठीक हो गए? यस। ठीक हो गए? यस। ऐसे गले में या मुंह में, ऐसे कहां पर हुआ था? बच्चेदानी में। बच्चेदानी में? हाँ। और ऐसे गले में खाने पीने में प्रॉब्लम थी आपको कोई? हाँ। गले में भी प्रॉब्लम थी? हाँ हाँ। मैंने कहा था ना आप ठीक हो चुके हैं। यस। लेकिन फिर से संकेत परमेश्वर आपको दे रहे हैं। वो शैतान तेरे दरवाजे पर खड़ा होकर फिर से हमला करना चाहता है। मैंने कहा, ओ देखो, हालेलुया। खड़ा कर इसको, खड़ा कर, फिर से खड़ा कर। कैमरामैन दिखाया सही से। मैंने क्या कहा? ये बहन ने कहा ना, मैंने कहा था ना वचन शुरू होने से पहले, कोई बहन यहां पर बैठी है, उसको कैंसर था और वो ठीक हुई। और परमेश्वर फिर से उसे बताना चाहते हैं कि वो कैंसर तेरे घर पर फिर से दरवाजा खटखटा रहा है। हाथ फैला से। अगर तू प्रार्थना में बढ़ेगी, मैंने कहा ना वो दरवाजा खटखटा रहा है, देख, छुप कर आ चुका है इसके शरीर के अंदर। मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा, उल्टी कर, जल्दी जल्दी जल्दी। तेरी चिल्लाहट को मुझे सुनना है, जल्दी से चिल्ला। अरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां भी आप बैठे हो, देश विदेश की धरती पे जहां भी हो, अगर बीमारी ने तुम्हें घेर लिया है, आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है। मेरा खुदा जानता है कि तेरे घर पर बीमारी घुस चुकी है। उसकी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। मैं इस बहन को नहीं जानता हूं, मुझे इसने नहीं बताया, लेकिन अगर ये रिपोर्ट कराने जाएगी ना, फिर से गड़बड़ी आएगी। लेकिन आज प्रभु ने कहा कि उस कैंसर को मैं फिर से उखाड़ दूंगा, फिर से उखाड़ दूंगा। आज तू चंगी हो जाएगी। इधर देख मेरी तरफ, ये सामर्थ, बोलिए यीशु। ये देख सामर्थ, रिसीव कर। अब एक उल्टी लगेगी तुझे, देख, सब कुछ कैंसर जो बन के बैठा बाहर आएगा। हाँ जी, आपने देखा उल्टी लगी कि नहीं लगी? बोलो, उल्टी लगी कि नहीं? अब इतनी दूर से मैं थोड़ी जानता हूं, खुदा ने बताया, खुदा ने दिखाया। यही बात परमेश्वर बोलता, कितनी भी दूर अगर तू बैठी है, हिंदुस्तान के कोने में जहां भी तुम बैठे हो, जहां भी, जिस गांव में, जिस शहर में भी जहां तुम बैठे हो, जहां भी बैठकर तुम मेरा नाम लोगे, मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुम पर बनी रहेगी। उल्टी लग रही है कि नहीं लग रही है? देख लो, वो कैंसर की गंदी दुष्ट आत्मा बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? यस, हाँ जी। हालेलुया। प्रॉफिट जी, अभी आप बोल रहे थे कि किसी को ताली बजाकर धन्यवाद दे रहे हैं। देखो कैमरामैन, दिखा स्क्रीन पे दिखा। HIV की प्रॉब्लम है, जय भाई बता रहे हैं। यस, देख रहे हो कैसे उल्टी लग रही है? देख रहे हो लग रही है कि नहीं लग रही है? आप बताओ, क्या उस बहन ने मुझे बताया? मैं यहां पर खड़ा, मुझे प्रभु ने कहा कि जा, पीछे जा और उसको खड़ा कर। उसके घर में, उसके शरीर में, उसके जीवन में कैंसर फिर से दस्तक दे रहा है। ऐसे ही बीमारियां, ऐसे ही श्राप, ऐसे ही कर्जा जब आपका पीछा करता है, जब आपके घर में दस्तक देता है, मेरा खुदा आपको सुरक्षा देते हैं। वो बोलता है, मेरी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। तुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन खुदा को पता होता है कौन सी बीमारी, कौन सी लड़ाई, कौन सा झगड़ा, कौन सा नशा तेरे घर में घुसने वाला है। अगर आप खुदा में ईमानदार हैं, अपने कर्तव्य पर ध्यान देंगे, आपकी सुरक्षा स्वर से बनी रहेगी। वो न्याय करेगा, भली या बुरी कोई भी बात हो। बहन जी, क्या कैमरामैन बीच में? हाँ जी बहन जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा आपको उल्टी लगी? हाँ जी। अभी आपको कैसा लग रहा है? पेट में अच्छा, हल्का लग रहा है? हल्का लग रहा है। जब आप बैठे थे कैसा लग रहा था आपको? बहुत भारीपन। बहुत भारीपन था, हाँ। बेचैनी थी। आपने मुझे बताया? नहीं। बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर जानते हैं। मेरी बेटी, तू अपने कदमों को निकाल कर जब मेरे पास अपने घर से चलकर आई है ना, तेरे दुख, तेरे तकलीफ, तेरी प्रॉब्लम, तेरी समस्याओं को मैं जानता हूं। बोला आमीन। आमीन। ऐसे ही ताली बजाकर धन्यवाद दें इस बहन की, फिर से चंगाई किया परमेश्वर ने। तेरी रिपोर्ट गड़बड़ी आ रही थी, अब नहीं आएगी। कैंसर से परमानेंट हील हो चुकी है।
लेकिन जब तुम प्रार्थना में कमजोर बनोगे फिर से शैतान हमला करता है। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि शायद मुझे चंगाई मिल गई उसके बाद प्रार्थना में हल्के, नहीं। अभी देखना, जिन्होंने आज ये फैसला किया मेरे पीछे बोले, हे परमेश्वर मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा, मैं भय मानूंगा, आपका भय, आपका डर मेरे अंदर बना रहेगा। मैं आज्ञा पालन में, पवित्रता में बढ़ता ही जाऊंगा। अगर आपने फैसला किया तो आपका मस्तक ऊंचा होने वाला है। आमीन। अगर आपने फैसला किया है कि मैं कर्तव्य को निभाऊंगा, आमीन। अगर आप बीमार है तो चंगे हो जाएंगे। आमीन। मेरा खुदा आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। आमीन। इसी वर्ष में ब्लेसिंग की बारिश होगी। आमीन। अगर आप बीमार है तो चंगे हो जाएंगे। आमीन। अरे खुदा के अभिषेक में आने वाले उसके बच्चों सुन लो, ये परमेश्वर की वाणी है, तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। तुम्हारी निराशा सदा के लिए चली जाएगी। आमीन। तुम्हारे बोझ हल्के होंगे। आमीन। यस, हाँ जी, आप बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको? सर मुझे 2013 से HIV है, मेरी शादी लगी हुई थी कहीं पे, लगी हुई और थी कि तो- लगी हुई है? लगी हुई का थी मतलब सर, क्या अब होता कट है? गया, 2 महीने रह गए शादी के, HIV पेशेंट निकल गया। मैं मेडिकल हुआ था अभी 1 हफ्ते पहले। आप HIV पेशेंट निकल गए तो आपको बताने की क्या जरूरत थी कि आपने जहां पर आपका रिश्ता हुआ वहां पर आपने बता दिया? जी मैंने खुद क्या बताया आपने? मैंने बताया 2 महीने रहा था शादी के, मैंने खुद बोला कि मेरे को ऐसी ऐसी दिक्कत है, मेडिकल करवाया, मेरे ससुर ने निकल गया। आपने खुद बताया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या रिश्ता टूट गया। आप कहां से हैं? देवरिया जिला। कोई आपका दोस्त है या कोई जानते हैं आप ऐसे मोहम्मद? जी मेरे साथ हैं, वो क्या नाम आए है? लेके। क्या नाम है? संत कुमार, जो लेके आए उनका नाम जो लेके आए उनका संत कुमार है। मेरा नाम है MD मोइनुद्दीन। मैंने मोहम्मद लगता है आपके नाम के आगे? जी 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 जी। मोहम्मद लगता है जी जी। आपके नाम के आगे? जी, जी। ताली बजाकर धन्यवाद। हालेलुया। मैंने कहा ना, परमेश्वर ने तुझे बुलाया है तेरी HIV को उखाड़ने के लिए। आमीन। जो लोग बीमार हैं और HIV का कोई इलाज नहीं है, ये भविष्यवाणी है, जितने लोग यीशु मसीह के बलिदान पर भरोसा करेंगे, उसके लहू को धन्यवाद देंगे, यीशु मसीह का जो मुक्तिदाता उद्धार करता अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, HIV 3 दिन आप जब धन्यवाद करेंगे, 3 दिन धन्यवाद करना और तीसरे दिन जाकर HIV का टेस्ट करा लेना, कैंसर का टेस्ट करा लेना। जो भी इस आवाज को, इस प्रार्थना को जो लोग सुन रहे हैं, जहां से भी किसी भी राज्य से आप जहां से भी सुन रहे हैं, फिर सुने, जो भी बीमारी आपके घर में है, आप 3 दिन आप प्रार्थना में यीशु मसीह को, उसके लहू को धन्यवाद करना 3 दिन, और चौथे दिन जाकर आप टेस्ट कराना। डॉक्टर, रिश्तेदार हैरान हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएगी, ये कैंसर गया कहां, ये HIV गई कहां। और आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अगर कोई एक बार रिपोर्ट नॉर्मल आती है ना, तो डॉक्टर पता क्या बोलता है, ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं। पहले रिपोर्ट में गड़बड़ नहीं थी, लेकिन जब रिपोर्ट नॉर्मल आएगी तो जरूर बोलेगा रिपोर्ट में गड़बड़ लगता है, दोबारा टेस्ट कराते हैं, वो दोबारा जरूर कराएगा और तेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। आमीन सुम्मा आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। एक भाई यहां पर बैठे हैं, आप खड़े हो जाएं, टोपी वाले के पीछे खड़े हो जाएं जल्दी। यस, इसको बोलो, हाँ खड़े हो जाए, गले पे हाथ रख। अब क्यों हाथ रख रहा है? अब तो हाँ, खड़ा हो जा, पकड़ के ला उसको आगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की दृष्टि इस भाई पर की है। लेकर आओ आगे, लेकर आओ, सुनेंगे ध्यान से। गला पकड़ रहा ना अपना, ये गला पकड़ रहा है, यहां पे ले इसको, लेके आ। ये गला नहीं पकड़ रहा है, पिछले 10 साल से 9 साल से कोई दुष्ट आत्मा इसके गला पकड़कर इसे मारना चाहती है। और ये देखो आराम से बैठा हुआ था। परमेश्वर, इतने 2 बंदे बहुत होते हैं, 4 5 नहीं, ठीक है। यस, छोड़ दे उसका हाथ, छोड़ दे अपने आप, खड़ा करो इसको, पकड़ के खड़ा कर देगा। एक बार खड़ा हो जा। जो लोग लाइव देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, देखें जरा ध्यान से। बहन जी देखें जरा ध्यान से, ये जाने वाले, ये सामर्थ है परमेश्वर की। खिलाया पिलाया जादू टोना 8-9 साल से 10 साल से मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत लंबे सालों से पीड़ित है। अभी आराम से बैठा हुआ था, पवित्र आत्मा ने कहा इस जा इसे पकड़ कर खड़ा कर, और तभी देखो दुष्ट आत्मा को पता चल गया, वो अपना गला पकड़ रहा है। नहीं मैं तो मारने आया था। मारने आया इसको? हैं?
मर रहे हैं। अब देख देख, जो हाथ तूने बढ़ाया ना, इस हाथ पर मैं हाथ यीशु की सामर्थ्य आएगी। अब लगा के देख। हालेलुया। अब हाथ उठाओ, इसको फिर से उठाओ, उठाओ पकड़ के उठाओ। वो दुष्ट आत्मा इसका हाथ पकड़ी थी ना, देख इस हाथ पर। अब ये हाथ इसके गले को लगा कर देख, ये हाथ इसके गले को लगा कर देख। हालेलुया। ये हाथ इसके गले को फिर से छू कर देख। अरे छूना तो बहुत दूर की बात है, इसके घर परिवार, इसके गांव की ओर भी तू देख नहीं पाएगा। भले ही कितना बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा जादू टोने करने वाला हो, कोई भी हो, अरे यीशु के नाम के आगे ठहर नहीं पाएगा। यस आमीन। उठाओ उठाओ उठाओ, इसको उठाओ, फिर से उठाओ। एक मिनट सुनो, आप कहां से है बेटे? यूपी गोरखपुर। गोरखपुर से। आप कितने समय से परेशान है? हमें नहीं मालूम, 10 साल से होगा। सुनो, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर अगर कोई चमत्कार दिखाते हैं तो वो इसलिए दिखाते हैं कि तू देख और अपना जीवन तू भी बदल ले। और देख, जैसे इसका चंगाई दे रहा हूं, तुझे भी दूंगा। मैं अपनी महिमा के लिए नहीं दिखा रहा हूं, मेरा खुदा आपको दिखा रहा है, और जो देख रहे हैं उनका जीवन आज बदल जाएगा। इधर करो बेटे, इधर कर। हाँ सुनो, ध्यान से सुन, पीछे से हट जाओ, तुम दोनों हट जाओ। सुनो, कोई चीज आपको गला ऐसे गले पकड़ कर अभी बार बार आपका मन क्या कर रहा था? गला ये दबाने का दिल कर रहा था। आपके दिमाग में कोई चीज डाल रहा था, इस गला दबा दे। हाँ, मारने का विचार था। मारने का विचार था। और आप पहले भी कितनी बार अपने आप को मारने की सोच चुके हैं? 3 4 5 बार सोचा था। एक बार कूदने का सोचा था, एक बार जहर खाने के लिए सोचा था। जहर खाने के लिए, कूदने की सोचा, कोई चीज आपको मारना चाहती है, लेकिन हर बार आपको कोई बचा लेता है। प्रभु जी बचा लेते थे हम। बचा लेते हैं जी। आपने मुझे कुछ कभी बताया? मैं तो आपको जानता भी नहीं, लेकिन मेरा खुदा आपको जानता है, और उसी ने आपको यहां पर बुलाया। मैंने तुम्हें बुला लिया है। अब सुनो, ये जादू टोना जिसने भी तेरे पर किया था, परमेश्वर से माफ करे। बोल, परमेश्वर से माफ करे। परमेश्वर से माफ करे। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर, बेटे क्यों खड़े हो सब लोग? बैठ जाओ नीचे 2 मिनट। वॉलंटियर्स को बोल रहा हूं, जितने भी खड़े बैठ जाए सब। ये जादू टोना इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, सिर्फ यीशु मसीह ने बचा रखा है, कोई और होता ना शायद बचता नहीं। लेकिन अभी देख, इस जादू टोना की जितनी भी ताकत है ना, वो तू दिखा, जितना भी तू दिखा सकता है, दिखा तेरे अंदर कितनी ताकत है। नहीं है। एक बार दिखा ना, चिल्ला के दिखा, गला फाड़ के कुछ नहीं। 10 हाथियों की ताकत थी तेरे अंदर। एक बार तुझे मौका देता हूं, चल दिखा ना, दिखा। हालेलुया। चिल्ला के देख, चिल्ला चिल्ला चिल्ला, जोर से दिखा अपना जोर। चिल्लाएगा तू, चिल्लाएगा, दिखा, सारा जोर लगा ले, सारी शक्तियां लगा ले। एक बार लगा के देख, चल लगा जल्दी कर। लास्ट मौका है तेरे पास, लगा के देख, चिल्ला के देख। हालेलुया। हम चले जाएंगे। कितने हो तुम? बहुत सारे हैं। कितने? सेना। चलो सारी सेना इकट्ठी होकर एक आवाज तो निकाल दो, छोटी सी। चलो निकाल के दिखाओ। आई कमांड, मैं तुझे हुक्म कर रहा हूं। निकाल लिया? ये सारी सेना इकट्ठी होकर निकाल रही थी। अब देख, खड़ा हो जा, तुम हट जाओ यहां से, बाकी सब आगे एक कदम। अब देख, सारी सेना, सारा झुंड तुम इकट्ठे होना, सारी की सारी सेना देख कैसे खुदा की सामर्थ्य के आगे कैसे उड़ेगी। देख, हालेलुया। आज के बाद अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव में आप बोलना शुरू करो, यीशु ने मुझे चंगाई दी है। ओ हथ यशूदाए तेरे यशू, ओ हथ यशूदाए। जिन्होंने आज मेरे खुदा के कलाम को सुनकर यह फैसला किया है कि परमेश्वर, जीवन भर में गलती और पाप और गुनाह करता आया हूं, लेकिन आज मैं मन फिराता हूं। यह साल खत्म होने पर मुझे आशीषें मिली नहीं मिली, लेकिन मैं विश्वास करता हूं अब तूने मुझे चुना है आशीषें देने के लिए, तूने मुझे चुना है चंगाई देने के लिए, तूने मुझे चुना है मेरी जिंदगी बदलने के लिए।
आप जब ऐसा बोलकर प्रार्थना करेंगे, बोल दे जैसे बोल, अपने मनों में बोल दो, परमेश्वर तूने मुझे चुना है जिंदगी बदलने के लिए, खुशियां देने के लिए, आनंद देने के लिए, चंगाई देने के लिए, मेरे मान सम्मान को बढ़ाने के लिए तूने मुझे चुना है। फिर से बोलें, अपनी महिमा के लिए तूने मुझे चुन लिया है। अपनी महिमा के लिए मेरे जीवन से आप महिमा लेकर रहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करती हूं। तालियों के साथ धन्यवाद करें और एक लाइन में और सब लोग बोलेंगे, हे परमेश्वर मैं अपने कर्तव्य को संपूर्ण रीति से निभाऊंगा। आपका भय मेरे अंदर बना रहेगा और मैं आज्ञा पालन में, पवित्रता में, आपकी महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा यीशु के नाम में। कहें आमीन। आमीन। और यह भविष्यवाणी है, प्रभु ने कहा ऐसे आप रोज घोषणा करना और जब तक ये साल खत्म नहीं होगा रोज एक आत्मा को, कम से कम एक आत्मा को सुसमाचार जरूर सुनाना। आपके ऊपर से हर एक कर्जा, हर एक श्राप, हर एक बीमारी सब धुआं बनकर उड़ जाएगी। और बहुत सारे अभी लाइव देख रहे हैं, जो ये उल्टी लग रही है बहुत सारी बहनों को, बहुत सारी ब्रांचों में, गुमला ब्रांच, मुंबई में, गुजरात में कोई लाइव देख रहा अभी, दुबई से कोई लाइव देख रहा अभी, और कनाडा से सर्वजीत बहन कोई लाइव देख रही अभी। तेरे जीवन में, तेरी फैमिली में, तेरे परिवार के लोग विश्वास में और बढ़ने वाले हैं। और जो तूने आज तक प्रभु के लिए किया है, सर्वजीत बहन तेरे लिए बोल रहा हूं, मैं नहीं जानता, परमेश्वर ने कहा कि सुन तू मेरी बेटी है, मैं तुझे और बढ़ाऊंगा। आज तक जो तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ वो अब होगा। और जो जवान बच्चे हैं, जो आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, जो लोग सेवा में बढ़ना चाहते हैं और जो लोग परमेश्वर के कामों में बढ़ना चाहते हैं, जो लोग बड़ी भेंट लेकर आना चाहते हैं, जो लोग इस मिनिस्ट्री को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, प्रार्थना करना शुरू कर दो। आप बढ़ेंगे। अपने घर परिवार को, अपने बिजनेस कारोबार को जो बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अरे परमेश्वर बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं है। परमेश्वर बढ़ाने वाला है। बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, संतान नहीं है, अपने वायदे पर परमेश्वर खरा है। अपनी प्रतिज्ञाओं पर, अपने वाचा परमेश्वर जानते हैं, वो सही समय पर आपको आशीष देंगे। अपनी वाचा को जो मनुष्य के साथ परमेश्वर ने बांधी है वो पूरी करेंगे। खुदा का कलाम टलने वाला नहीं है, वो पूरी होकर रहेगी। उसने अगर वायदा किया कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा तो वो देकर ही रहेगा। लेकिन तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तू आज से अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, आज्ञा पालन में और प्रभु का भय मानने में और पवित्र जीवन जीने में तू बढ़ेगा। बोलो आमीन। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, में आपका दास प्रार्थना करता हूं, मेरे खुदा, जिन बच्चों ने शोभा यात्रा में नाचकर झूमकर आपकी महिमा की, जिन्होंने शोभा यात्रा में तेरे दास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, अपने कदमों से कदम मिलाकर मेरे पिता शोभा यात्रा में आपकी शोभा को बढ़ाया, मैं सच्चे मन से उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने योगदान दिया, जिन्होंने भेंट और दशमांश दिया, जिन्होंने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च में जिन्होंने बोया है, और आज भी जो लोग वचन को सुनकर मन फिरा रहे हैं, जिन्होंने ये फैसला किया कि मैं संपूर्ण कर्तव्य निभाने में बढ़ूंगा, मेरे खुदा उनके लिए हर एक भविष्यवाणी पूरी हो। उनके लिए आसमान के झरोखे अभी खुल जाएं। जो बीमार है वो चंगे हो, बहरापन चला जाए, गूंगापन अभी चला जाए, लंगड़े दौड़ने लगे, अंधे देखने लगे, आंखों के चश्मे अभी उतर जाएं, बांझपन का श्राप चला जाए। बहुत सारी बहनों को उल्टियां लग रही हैं अभी, रखली बसंदनी, पवित्र नाम यीशु के नाम में यह सामर्थ है यीशु मसीह की।
ये अभिषेक है यीशु मसीह का। जो कोई उसका नाम लेगा अभी के अभी उद्धार पाएगा। बोलो यीशु, फिर से बोलो यीशु। यही सामर्थ, जो सामर्थ आ रही है। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बीमारियां छुप कर बैठी हैं। कैंसर, HIV, टाइफाइड, काला पीलिया, पथरियां, गिल्टियां, रसोलियां, यूट्रस के ऑपरेशन कराने वाली बाहर आ जाओ। इन बच्चों का दिमाग भरमाने वाली, इनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इनके घर में कलेश नहीं होगा। इनका धन बर्बाद नहीं होगा। कैमरामैन दिखा, दौड़ दौड़ कर आओ, निकल आओ। जाने दे, जाने दे, जाने दे, छोड़ दे। गुड़िया, गुड़िया हट जा बेटे, हट जा। गुड़िया हट जा बेटे, मैं कह रहा हूं हट जा। जाने दे, जाने दो, दौड़ कर जाने दो, जाने दो। निकलो, निकलो, निकलो। कैमरामैन दिखाए नहीं, जो दौड़ दौड़ कर आ रही है दिखाओ, दिखाओ। गले में कैंसर, छाती में दर्द, कंधे में दर्द, सर्वाइकल, शुगर, टाइफाइड, बांझपन, सब बाहर आ जाओ। प्रॉफिट जी, बहुत ही अद्भुत चमत्कार हुआ। जे भाई बता रहे 10 साल से पेट में दर्द रहता था, मेडिसिन लेते थे लेकिन कोई भी आराम नहीं आ रहा था। अभी अभी आपने नाम लेकर आगे बुलाकर भविष्यवाणी की और जे भाई बता रहे 10 साल का वो पेट का दर्द धुआं बन के उठ चुका है। ताली बजाकर धन्यवाद करें। देखो, दुष्ट आत्मा से एक और पीड़ित बच्चा। निकल आओ, कोई पकड़ के नहीं लाएगा, पकड़ के नहीं लाएगा कोई। छोड़ दो, छोड़ दो, अपने आप आएंगी। जो बहन पीड़ित हैं, जो बच्चे दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, बाहर आ जाओ, निकल आओ। परमेश्वर के स्वरदूत उन्हें लेकर आएंगे। लेकर आओ, लेकर आओ। खुदा के दूत उन्हें लेकर आएंगे। निकल आओ। यीशु मसीह नासरी के नाम में बाहर आ जाओ। बीमारियां, श्राप, सर्वाइकल, दर्द, पीड़ा, बाहर आओ। आने दो इनको, सबको आने दो, उनको सबको आने दो। दास विचों बोल जिवें झाड़ी चों सी बोलिया, दास विचों बोल जिवें झाड़ी चों सी बोलिया, गुज्जे भेदां नूं खोल जिवें यूसुफ ते खोलिया, भेदां नूं खोल जिवें यूसुफ ते खोलिया। अपने दास विचों बोल जिवें झाड़ी चों सी हालेलुया। बोलिया। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। यहोवा खुदा के काम देखो, यहोवा खुदा के काम देखो। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, जो बहनें पहली बार आई हैं, कोई भाई अगर पहली बार आया है, अगर कोई नया नया विश्वासी है, अगर किसी ने यीशु के नाम पर भरोसा नहीं किया है, जो ठीक से यीशु मसीह को जानते नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, या जिनको लगता है कि मेरे जीवन में भी काम नहीं हुआ, जिनका हृदय खुदा को समर्पित है। प्रभु ने कहा, बातें भली हो गुप्त की क्यों ना हो, भली हो या बुरी मैं न्याय करने पर हूं। तुम्हारी बीमारियां तुम्हारे शरीर से उखाड़ दूंगा। कर्जा, बीमारियां, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कलेश तुम्हारे घर में नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर में शांति और आनंद की भरपूरी होगी। अरे ये मेरी दीवी आशीषें हैं और मेरी आशीषें तुम्हारे घर में फलवंत होंगी। तुम्हारा जीवन समृद्धि और खुशहाली से भरा होगा। जितने वॉलंटियर्स हैं बैठ जाएं, बैठ जाएं प्लीज। फिर से चुपचाप तुम खड़े रहो, खुदा के निजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। एक और है, एक और है। देखो कैमरा, माइक कर्ज के आगे हाथ मत लगाइए। हटा, माइक हटा ले। गला
गला पकड़ रही है, देखो, है ना, ये देख, बहुत मार रही है, इधर देख, ये हाथ के ऊपर यीशु का लहू लग गया है। अब देख, हाथ लगा इसको, मार इसको, मारेगी अब, हैं, मारेगी, पकड़ना कैमरा, माइक नहीं पकड़ना, आग लग रही है, आग, हैं, पहले बहुत मार रही थी, गला दबा रही थी, जैसे यीशु का लहू लगा, चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े। एक मिनट, छुप कर बैठी हो, बाहर आ जाओ, छुप कर नहीं बैठना, निकल आओ, चलो। एक लाल कपड़ों में बहन एक और बैठी है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, छुप कर नहीं बैठना, उल्टी करके बाहर आ जा, ताली बजाकर धन्यवाद। अभी बहुत सारी बहनों को उल्टियां लग रही हैं, बहुत सारे भाइयों को लग रही हैं। आज विश्वास करो, तुम्हारे छुटकारे का दिन है, विश्वास करो, तुम्हारे बढ़ने का दिन है। अरे जो चीज आज लेकर जाओगे ना, जो आज तक नहीं मिला वो आज लेकर जाओगे। यस 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 यस, ताली बजाकर, ताली बजाकर। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। यहोवा खुदा के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। जे भाई अपनी गवाही में बता रहा है कि इसको 5 साल से आंख के ऊपर बहुत बड़ी गिल्टी थी, जिसकी वजह से देखने में बहुत दिक्कत आती, और साथ ही साथ घुटनों में दर्द ज्यादा था, जिसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कत आती थी। जब भाई बता रहे हैं कि अभी भी आप प्रोफेसी कर रहे थे, इस भाई ने विश्वास के साथ रिसीव किया। बता रहे हैं वो आंख पे जो गिल्टी थी गायब हो चुकी है, और साथ ही साथ घुटनों में जो दर्द था गायब हो चुका है। भाई चलने फिरने दौड़ने लग चुका है। लंगड़े भी चलन ला दिंदा है यीशु मेरा, लंगड़े भी चलन ला दिंदा है यीशु मेरा। चर्च जय मसीह की, आत्मिक पिता को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, मैं गंगानगर राजस्थान से आया हुआ हूँ। पापा जी अभी ऑनलाइन प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके गिल्टियां हैं, जिनके घुटनों का दर्द है, वो धुआं बन के उड़ने जा रहा है। मैंने रिसीव किया, वो धुआं बन के उड़ गया है। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। जब बहन बता रही कि 9 साल से इस बहन के बवासीर की गांठ थी, बता रहे अभी भी आपने प्रोफेसी किया, इस बहन ने विश्वास के साथ रिसीव किया, बता रहे वो गांठ गायब हो चुकी है, बहन आजाद हो चुके हैं। मेरे 9 साल से बवासीर थी, मैंने रिसीव किया, और मेरी पाइल्स की प्रॉब्लम अभी ठीक हो गई है। ठीक भाई है। जब बहन बता रही कि काफी महीनों से इस बहन को गुप्त प्रॉब्लम थी, आजाद नहीं हो पा रहे थे, अभी भी आपने प्रोफेसी किया, इस बहन ने विश्वास के साथ रिसीव किया, बता रहे हैं गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। मैं 3 मंथ से बहुत परेशान थी गुप्त रोग से, मैंने रिसीव की। और मैं जो लाइव देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, सब लोग बैठ जाएं अपनी जगह पर, 1 मिनट के लिए सब बैठ जाएं प्लीज, सब बैठ जाएं। जो भी लाइव देख रहे हैं और जो यहां पर मौजूद हैं, अभी एक अद्भुत गवाही आप देखेंगे। आप बहुत ही अद्भुत गवाही आप देखने वाले हैं, ध्यान से देखें। जिन लोगों ने सुना होगा कि यीशु मसीह मुर्दों में जान डालने वाले परमेश्वर हैं, वो मुर्दों को जिंदा करते हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं, अपनी आंखों से देखना। जिन लोगों ने पहले भविष्यवाणी सुना था, जिन लोगों ने इस भविष्यवाणी को सुना था, वो तो और भी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। हाँ जी, इस बच्ची को किसने देखा था? जरा ध्यान से कैमरामैन स्क्रीन पे दिखा दे, जूम करके दिखा, जूम करके इसका चेहरा ध्यान से देखो। हट जा वहां से, स्क्रीन के पास से। इसका चेहरा ध्यान से देखो। बेटे क्या नाम है आपका? सोनिया। कहां से आए हो? लुधियाना से। लुधियाना से। आप बताएं, आपके लिए क्या भविष्यवाणी किया था मैंने आपके चेहरे को लेकर? आपने कहा था 1 साल के अंदर आपका 1 साल नहीं बेटे, 3 महीने बोला था। 3 महीने में खत्म हो जाएगा, आधा साफ हो गया है मेरा चेहरा। और सुनो, 3 महीने अभी पूरे नहीं हुए, और जो साल ये बोल रही है, मैंने कहा था अगले साल। ये साल जब खत्म हो जाएगा, वो साल क्यों बोल रही है, कहीं सुनने वाले को गलती ना लगे कि जब ये साल खत्म हो जाएगा और नया साल शुरू होगा,
नए साल में तेरा चेहरा परमेश्वर अद्भुत रीति से चमकाएंगे। आमीन। और बेटे ये बता, ये जो दाने देख रहे हैं इसके चेहरे पे, आप किसी डॉक्टर के पास जाना, ध्यान से देखो, किसी डॉक्टर पे जाना, एक काली डब्बी आ रही है इसके सामने, हटा इसको, चेंज कर बेटे, इधर कर, उसकी स्क्रीन पे आ रही है, इधर कर, अब देख, अब कर इसको, जो सभी ब्रांच वाले, ये कैमरे में आ रही है क्या तेरे, एलईडी में आ रही, तो चेंज कर ले इसको, उधर कोने में कर दे, कैमरा कर देना साइड में, उसके नहीं तो लोग गलत, बेटे वो चेहरे पे दिखा, हाँ अब दिखा, जूम कर, जिन्होंने इसकी फोटो भी खींची हुई है, बेटे फोटो खींची थी तेरी ना, हाँ, मोबाइल में, फोटो खींची गई है पापा जी। कहाँ है वो फोटो? वो फोटो रख, चल अगली बार लेके आइयो। ठीक है पापा इस बच्ची के ऊपर जो चेहरे पर दाने देख रहे हो ना, डॉक्टर ने क्या बोला था तुझे, किसी को दिखाया तूने? दिखाया था, सब लोग कहते थे कभी साफ नहीं होंगे, कभी साफ नहीं होगा ये कितने चेहरा। साल से थे, कितने साल से? मैं छोटी सी थी, इतनी बड़ी अभी थी। कितनी उम्र आपकी? अब हो गई है 35 साल की। जब आप छोटे थे तब हुई थी चेहरे पर ये? हाँ। मतलब कितने साल रहा होगा, 5 साल 10 साल, कितने की थी आप? 10 साल की थी, इतनी बड़ी। ध्यान से सुनना, ये बच्ची बोल रही है जब मैं 10 साल के आसपास मेरी उम्र थी तब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, मेरे चेहरे पर दाने निकल आए, और आज मैं 35 साल के आसपास मेरी उम्र है, लगभग 25 साल से मैं इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को झेल रही हूं। और जो भी लोग मेरे चेहरे की ओर देखते हैं, पिछली बार ये रो रही थी, मुझसे घृणा करते हैं, मुझसे घृणा करते हैं, मेरा चेहरा देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं। ये रो रही थी पिछली बार, और अभी 1.5 महीना पहले, 1.5 या 2 महीना पूरा नहीं हुआ, आपको डेट और टाइम मैं लाइव में अगली बार मैं दिखाऊंगा, 1.5 महीना भी नहीं हुआ, जो लोग लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना, ये भविष्यवाणी, ये चेहरा मैं क्यों दिखा रहा हूं, इसलिए कि परमेश्वर आपके भी चेहरे को ऐसे चमकाना चाहते हैं। ध्यान से देखें, इसका चेहरा ऊपर का, गर्दन ऊपर कर थोड़ा सा, हाँ यहां गर्दन तक भरा हुआ था, और ये दाने मोटे मोटे काले काले दाने थे, जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। और मैंने इसको बोला था कि जा 3 महीने के अंदर तेरा चेहरा साफ हो जाएगा, और एक भी दाना तेरे चेहरे पर नहीं रहेगा। मैं आज फिर बोल रहा हूं, और जब तू नए साल में प्रवेश करेगी 2026 में, तेरी गवाही मैं कराऊंगा। लेकिन मैंने आज इसका चेहरा देखा अचानक, तो पवित्र आत्मा ने मुझे हृदय में बोझ डाला कि नहीं, तू गवाही अभी करा। 70% चेहरा साफ हो चुका है, 70%। हालेलुया। हाँ जी गुड़िया बता, आधे से ज्यादा हुआ कि नहीं? आधे से ज्यादा हो गया साहब, पहले तो पूरा भरा हुआ था। अभी आप खुश हैं? देखता था तो दूर भागता था, जो लोग देखते थे दूर कहते भागते थे। मेरे चप्पल के बराबर भी नहीं है ये। क्या बोलते थे? चप्पल के बराबर भी नहीं। थोड़ा दूर जूम कम कर, हाँ अब दिखाओ, क्या बोलते थे? के बराबर भी नहीं है। कैमरामैन तुम थोड़ा दूर, उसकी डब्बी नहीं आनी चाहिए सामने, देखो डब्बी आ रही बेटे, उसको हटाओ। चप्पल सुने के ध्यान से, क्या बोल रही है बच्ची ये? चप्पल के बराबर भी नहीं, चप्पल भी मेरी अच्छी है, तू तो तेरा मुंह से भी गंदा है। ऐसे कौन बोलता था? बता मेरे बेटे। ऊपर रहती तेरा है हस्बैंड? जनानी, वो कहती कौन थी, बोलती थी? मेरे ऊपर रहती है एक जनानी, वो बोलती थी। तुम्हारे घर के ऊपर कोई रहती है? हाँ, वो बोलती थी कि तेरा चेहरा तो मेरी चप्पल से भी गंदा है, तेरे चेहरे से ज्यादा तो मेरी चप्पल सुंदर है। परमेश्वर उसे माफ करे, उसे भी आशीष दे। अब ये देखो, अपने दिल की बात बता रही है, और बड़ी हैरान कर देने वाली गवाही है। अगर ऐसा इसके साथ हो सकता है, परमेश्वर इसके चेहरे को चमका सकता है, तो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा कारोबार चमकेगा कि नहीं? अगर ये गवाही इसलिए मैंने कराई है कि अगर इसका चेहरा चमकना शुरू हो चुका है, तो भविष्यवाणी तुम्हारे लिए भी हुई है, इसी साल में चमकोगे, इसी साल में। ताली बजाकर धन्यवाद करें। यस, और गवाही है कोई? जल्दी एक और गवाही, जल्दी जल्दी। हालेलुया। प्रॉफिट तेरे विश्वास ने, हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट जी अद्भुत मिराकल हुआ। जे बहन को पिछले 20 साल से पाइल्स की गांठ थी, अभी अभी आपने प्रोफेसी की कि चेक करो गांठें धुआं बन के उड़ने जा रही है। इस बहन ने उस प्रोफेसी को रिसीव किया। आज ये बता रहे हैं 20 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। क्या गवाही है बेटे आपकी? हालेलुया। सारे कलिसिया को जय मसीह की, प्रॉफिट जी को जय मसीह की।
20 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम थी, प्रोफेसी रिसीव की, मुझे चंगाई मिल गई।